मोहम्मद पहुंचकर प्रदर्शन को लेकर बरेली में हिंसा हो, उसको लेकर क्या कहेगा? देखिए, पहले मैं यही कहूँगा कि जो आपने नाम का जिक्र किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका पैगाम ही यही था कि किसी तरीके का कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए और सुकून के साथ में जो है अपने मजहब का भी काम करना चाहिए और समाज का भी काम करना चाहिए। जहाँ तक आइला मोहम्मद की बात है तो इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई अल्फाज गलत नहीं है। हम जिस तरह से अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं वैसे ही मजहब के हमारे चाहे हमारा जो अल्लाह है, हमारा मालिक है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या जो भी मजहब से मुतालिक चीजें हैं, वैसे हम अपने उनसे भी मोहब्बत करते हैं और उसी प्रकार हम अपने देश से भी मोहब्बत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आइला मोहम्मद लिखने से या कोई पोस्टर लगाने से किसी की शायद ना तो आस्था कोई प्रभावित होती है और ना ही कोई गलत मैसेज जाता है। और कभी भी हम खुद विश्वास रखने वाले हैं संविधान के अंदर, कभी हम शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर या किसी चीज पे हमारा ये चीज नहीं है कि माहौल खराब हो, लेकिन आइला मोहम्मद के नाम पर जो जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है वो चीज गलत है। हमारी आस्था है, हम मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, इसमें क्या गलत है? बुलडोजर कार्रवाई हो रही है बरेली के अंदर, किस तरह? मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार से पहले तो बरेली में जो घटना हुई, मैंने खुद अपील ये की थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे और पुलिस प्रशासन से भी कहा था कि दबाव में आकर के इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए कि जो मजलूम लोग हैं उनको जबरदस्ती रिपोर्ट में नाम शामिल करके जेल में ठूसा जाए। अब बुलडोजर की जो कार्रवाई है, हम तो हमेशा से मैं कहता चला है बुलडोजर की कार्रवाई कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए लगातार कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के सख्त टिप्पणी भी कर चुका है, लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई का जो सजा देने का काम है वो हमारे न्यायालय का काम है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ अपनी बात चार्जशीट के रूप में दे सकता है और अगर अगर उसमें किसी ने गलत नहीं किया तो जाहिर सी बात है हमारे न्यायालय जो है उसको खत्म कर देगा केस को, और अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ मैं सख्त हूँ। और बल्कि मैं इसके साथ में ये और जोड़ना चाहूंगा, अगर बुलडोजर कार्रवाई बरेली में चल रही है तो फिर शाहजहांपुर में उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं चली जो लोग मकबरे पर डंडा लेकर के पुलिस के सामने जिन लोगों ने हंगामा किया था, उन लोगों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए थी। फिर देश एक है तो एक ही कानून होगा, तो फिर उन लोगों को इस प्रकार की रियायत क्यों दी गई? मेरा मकसद ये नहीं कि सारे हिंदू समाज के लोग एक से होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है शाहजहांपुर के उन लोगों के खिलाफ बुलडोजर आकर के क्यों फेल हो गया, क्यों कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई? मैं तो यही कहूंगा बुलडोजर ना बरेली में चले ना शाहजहांपुर में चले, और सिर्फ उनको जो इंसाफ है वो न्यायपालिका से मिलना चाहिए। लेकिन अगर बुलडोजर बरेली में चलाने का प्रयास किया जा रहा है तो वो बुलडोजर हम उम्मीद रखते हैं कि शाहजहांपुर में भी चलना चाहिए। विनय कटियार ने कहा है कि अयोध्या छोड़कर मुसलमान चले जाएं और अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं बनेगी, क्या कहना है? वो संविधान नहीं है, कानून नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। या तो उनकी बात अगर कोई कानून संविधान ने ऐसा कहा है कि उनकी बात कानून है तो हम मान लेंगे, लेकिन वो कौन होती है इस बात की को कहने वाले कि वो छोड़कर से चले जाएं? बल्कि मैं तो कहता हूं इस बात के खिलाफ उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए जो खुल्लम खुल्ला एक तरीके से एक समाज को इस आजाद मुल्क में हमारे देश के अंदर जो सब लोग मिलकर के हिंदू मुसलमान लोग रह रहे हैं, अगर वो एक समाज को मुसलमानों को डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि किस प्रकार से वो इस प्रकार से धमकाने का काम कर सकते हैं। और कौन जाएगा छोड़ करके? हम इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश की के लिए कुर्बानियां दी हैं, आगे भी तैयार है। ना अयोध्या छोड़ करके कहीं जाने वाले हैं और ना ही हम इस देश को छोड़ के जाने वाले हैं। इस देश के अंदर मुसलमान यहीं रहेंगे और 140 करोड़ जो नागरिक हैं मुसलमान हिंदू समाज सब लोग मिलकर के रहेंगे। ये लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और उस चीज में ये कहीं से कहीं तक भी अब समाज इतना जागरूक है, ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे।